हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे सूर्य ग्रहण के दौरान मनुष्य को क्या करना चाहिए और सूर्य ग्रहण के बाद क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, अंत तक बनी रहिए। देखिए दोस्तों, सूर्य ग्रहण के दौरान जरूर रखें इन बातों का ध्यान, वरना शुरू हो जाएंगे बुरे दिन। ज्योतिषियों की माने तो सूर्य या चंद्र ग्रहण के दौरान राहु का प्रभाव पृथ्वी पर अधिक रहता है, साथ ही नकारात्मक शक्तियां भी प्रभावित हो जाती है। अतः ग्रहण के दौरान अशुभ जगहों पर न जाने की सलाह दी जाती है। अनदेखी करने से सेहत पर व्यापक और प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा ग्रहण के दौरान कई अन्य बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। भौतिक विज्ञान की दृष्टि से जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा के पीछे सूर्य का बिंब कुछ समय के लिए ढक जाता है। इस घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और चांद पृथ्वी की। चांद कभी कभी सूरज और धरती के बीच आ जाता है, फिर वह सूरज की कुछ या सारी रोशनी रोक लेता है, जिससे धरती पर साया फैल जाता है। इस घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। यह घटना सदा सर्वदा अमावस्या को ही होता है। ग्रहण प्रकृति का एक अद्भुत चमत्कार है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो सूर्य ग्रहण एक विचित्र घटना है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य आंशिक अथवा पूर्ण रूप से चंद्रमा द्वारा आवृत हो जाए। इस पृथ्वी पर रहने वाले लोग को सूर्य का आवृत भाग नहीं दिखाई देता है। सूर्य ग्रहण होने के लिए निम्न शर्त पूरी होनी आवश्यकता है। अमावस्या होनी चाहिए, चंद्रमा का अक्षांश शून्य के निकट होना चाहिए। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को ही होता है। हमारे ऋषि मुनियों ने सूर्य ग्रहण लगने के समय भोजन के लिए मना किया है, क्योंकि उनकी मान्यता है कि ग्रहण के समय में कीटाणु बहुत ज़्यादा फैल जाता है। खाद्य, जल आदि में सूक्ष्म जीवाणु एकत्रित होकर उससे दूषित कर देते हैं। ग्रहण के बाद स्नान करने के विधान भी लिखा हुआ है, ताकि स्नान के दौरान शरीर के अंदर उष्णता का प्रभाव बढ़े, भीतर बाहर के कीटाणु नष्ट हो जाए। पुराणों की मान्यता के अनुसार राहु चंद्रमा को तथा केतु सूर्य को ग्रहस्थ करता है। दोनों ही छाया के संतान है। चंद्र ग्रहण के समय कफ की प्रधानता बढ़ती है और मन की शक्ति क्षीण हो जाती है, जबकि सूर्य ग्रहण के समय जठराग्नि, नेत्र तथा पित्त की शक्ति कमजोर पड़ जाती है। गर्भवती स्त्री को सूर्य चंद्र ग्रहण नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उसके दुष्प्रभाव से शिशु अंगहीन होकर विकलांग भी हो सकता है। गर्भपात की संभावना भी बढ़ सकता है। इसके लिए गर्भवती के उदर भाग में गोबर और तुलसी का लेप लगा दिया जाता है, जिससे कि राहु केतु उसका स्पर्श न कर सके। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला को कुछ भी जैसे कि कैंची या चाकू से काटने को मना किया जाता है और किसी वस्त्र को सिलने से भी मना किया जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से शिशु का अंग या तो कट जाते हैं या फिर जुड़ जाते हैं। ग्रहण लगने से पूर्व नदी या घर में उपलब्ध जल से स्नान करके भगवान का पूजन, यज्ञ, जप करना चाहिए। भजन कीर्तन करके ग्रहण के समय का सदुपयोग करना बहुत जरूरी है। ग्रहण के दौरान कोई कार्य न करें। ग्रहण के समय में मंत्रों का जाप करने से सिद्धि प्राप्त होती है। ग्रहण की अवधि में तेल लगाना, भोजन करना, जल पीना, मद मूत्र त्याग करना, केश विन्यास बनाना, रति क्रीड़ा करना, मंजन करना वर्जित किए गए हैं। कुछ लोग ग्रहण के दौरान भी स्नान करते हैं। ग्रहण समाप्त हो जाने पर स्नान करके ब्राह्मण को दान देने का विधान है। कई वस्त्र बर्तन धोने का भी नियम है। पुराना पानी फेंक दे के नया पानी भर के उसे सेवन करना भी जरूरी है। अन्न नष्ट करके नया भोजन पकाया जाता है और ताज़ा भर कर पिया जाता है।
ग्रहण के बाद डोम को दान देने का भी अधिक महत्व बताया गया है, क्योंकि डोम को राहु केतु का स्वरूप माना गया है। सूर्य ग्रहण में ग्रहण से 4 प्रहर पूर्व और चंद्र ग्रहण में 3 प्रहर पूर्व भोजन नहीं करना चाहिए। बूढ़े, बालक और रोगी 1 प्रहर पूर्व तक खा सकते हैं। ग्रहण पूरा होने पर सूर्य या चंद्र जिसका ग्रहण हो, ग्रहण के दिन पत्ते, तिनके, लकड़ी और फूल नहीं तोड़ना चाहिए। बाल तथा वस्त्र नहीं निचोड़ना चाहिए व दंत धावन नहीं करना चाहिए। ग्रहण के समय ताला खोलना, सोना, मलमूत्र का त्याग करना और भोजन करना ये सब कार्य वर्जित है। ग्रहण के समय गायों को घास, पक्षियों के अन्न, जरूरतमंदों को वस्त्र दान से अनेक गुना पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए गाय को घास देना चाहिए चंद्र ग्रहण के दिन या सूर्य ग्रहण के दिन। दोस्तों, ऋषि मुनियों को ग्रह नक्षत्र की इस घटना का ज्ञान बहुत पहले से ही है। महर्षि अत्रि ग्रहण के ज्ञान को देने वाले प्रथम आचार्य माने गए हैं। ऋग्वेद के एक मंत्र में यह चमत्कारी वर्णन मिलता है कि हे सूर्य, असुर राहु ने आप पर आक्रमण कर अंधकार से आपको ढक दिया है। इससे मनुष्य आपके रूप को पूर्ण रूप से देख नहीं पाए और हतप्रभाव हो गए हैं। तब महर्षि अत्रि ने अपने अर्जित ज्ञान के माध्यम से छाया का दूरीकरण कर सूर्य का उद्धार किया। दोस्तों, मत्स्य पुराण के अनुसार सूर्य ग्रहण का संबंध राहु केतु और उनके द्वारा अमृत पाने के कथा से है। एक बार सौरभानु नामक के राक्षस अमृत पीने की लालसा में सूर्य और चंद्र का बीच में बैठ गया, लेकिन भगवान विष्णु ने उसे पहचान लिया। लेकिन तब तक सौरभानु अमृत पी चुका था और अमृत उसके गले तक आ गया था। तभी भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन से राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन यह राक्षस अमृत पी चुका था, इसीलिए मरकर भी जीवित रहा। इसका सिर राहु कहलाया और धड़ केतु कहलाया। कथा के अनुसार उस दिन से जब भी सूर्य और चंद्रमा पास आते हैं, राहु केतु के प्रभाव से ग्रहण लग जाता है। दोस्तों, महाभारत युद्ध की शुरुआत तो ग्रहण के समय हुआ था, वहीं युद्ध की आखिरी दिन भी ग्रहण था। इसके साथ ही युद्ध के बीच में भी एक सूर्य ग्रहण और हुआ था। इस तरह 3 ग्रहण होने से महाभारत का भीषण युद्ध हुआ। महाभारत में अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो सूर्यास्त के पहले जयद्रथ को मार देंगे, वरना खुद अग्नि समाधि ले लेंगे। कौरवों जयद्रथ को बचाने के लिए सुरक्षा घेरा बना लिया था, लेकिन उस दिन सूर्य ग्रहण होने से सभी जगह अंधकार हो गया। तभी जयद्रथ अर्जुन के सामने यह कहते हुए आ गया कि सूर्यास्त हो गया है, अब अग्नि समाधि ले लो। इसी बीच ग्रहण खत्म हो गया और सूर्य चमकने लगा। तभी अर्जुन ने जयद्रथ को वध कर दिया। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 1 साल में 3 या उससे अधिक ग्रहण शुभ नहीं माने जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, सूर्य ग्रहण के दिन सतर्कता रहना चाहिए। दोस्तों, यह था एक छोटा सा जानकारी। आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर करें ताकि मुझको कुछ मोटिवेट मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।